हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीपल टीचर। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ हिंदी पेडागोजी का चौथा अध्याय डिस्कस करने वाली हूँ, जो कि है शिक्षण विधियाँ एवं उसके प्रतिपादक। ये टॉपिक आपने शिक्षा शास्त्र में भी देखा होगा। इस टॉपिक को हिंदी पेडागोजी में मैंने इसलिए काउंट किया है क्योंकि आगे जाके हमें कुछ शिक्षण विधियाँ पढ़नी हैं जो कि हिंदी लैंग्वेज में हमें काम आती है। तो इससे पहले हम कुछ शिक्षण विधियाँ और उसके प्रतिपादक के बारे में जान लेते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, और बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इसके पहले के 3 पार्ट जरूर देखें। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने आप लोगों के लिए 2 अलग अलग कॉलम तैयार किए हैं। पहले कॉलम में मैंने यहाँ पे शिक्षण विधि और दूसरे कॉलम में उसके प्रतिपादक तैयार किए हैं। तो चलिए इन शिक्षण विधियों को समझते हैं। पहली शिक्षण विधि जो हमें समझनी है वो है आगमन विधि, जिसे हम इंडक्टिव मेथड के नाम से भी जानते हैं। इसके प्रतिपादक है अरिस्टो। देखिए, आगमन विधि के अंदर होता क्या है, हम अपने विद्यार्थियों को पहले कुछ उदाहरण देते हैं और उदाहरण की सहायता से हम उन्हें कुछ नियम तैयार करवाते हैं। तो यानी कि हम यहाँ बोल सकते हैं कि यहाँ पे एग्जाम्पल से हम कहाँ ले जा रहे हैं, रूल की तरफ लेके जा रहे हैं। अब देखते हैं निगमन विधि, जो कि अगली विधि है जिसे हम डिडक्टिव मेथड के नाम से जानते हैं। इसके प्रतिपादक भी अरिस्टो थे। देखिए, आगमन और निगमन दोनों एक दूसरे से अपोजिट है। आगमन विधि के अंदर हमने क्या किया था, उदाहरण से हम रूल की तरफ लेके आए थे। पर निगमन विधि के अंदर हम क्या करेंगे, पहले कुछ बच्चे को रूल बता देंगे और उसके बाद उसका अभ्यास कराने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ उसे उदाहरण देंगे जिसकी मदद से वो अभ्यास कर सकती है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि कौन सी विधि किस तरीके की कक्षा में इस्तेमाल होगी। तो जो छोटी कक्षाएं होंगी उनमें आगमन विधि ज़्यादा अच्छी रहती है और निगमन विधि जो है वो हायर क्लासेस में ज़्यादा बढ़िया देखी गई है। अब चलिए अगली विधि की तरफ चलते हैं, जो कि है संवाद विधि, जो कि हमें दी थी प्लूटो ने। संवाद विधि के अंदर होता क्या है, हम बच्चे की जो संवाद कौशल है, यानी कि किसी से संवाद करने की जो कौशल शक्ति है, इस चीज का विकास करवाते हैं और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं कि बच्चे की जो कम्युनिकेशन स्किल है वे बेहतर बन सके। अब देखिए, अगली विधि जो है वो है किंडरगार्टन। ये अपने नाम से ही एक तरीके से फेमस विधि है, जिसमें हम बच्चों को एक रोचक दुनिया की तरफ लेके जाते हैं और जिसमें बच्चा इंटरेस्ट के साथ बच्चा एक नई क्रिएटिव थिंकिंग लेके आता है। ये जो विधि है किंडरगार्टन विधि, ये छोटी कक्षा में इस्तेमाल होती है, जैसे कि ज़्यादातर केजी नर्सरी। इनके अगर आपने कक्षाएं देखी होंगी तो इनकी कक्षाओं के जो दीवार होते हैं वे भी रंग बिरंगे होते हैं। इनमें भी अलग अलग तरीके के चित्र, अलग अलग तरीके के एप्पल, मैंगो, ABCD इस तरीके की चीज़ें लगाई जाती हैं ताकि बच्चे लुभाएं। अब देखिए, किंडरगार्टन विधि हमें किसने दी थी, ये हमें दी थी फॉबेल ने। अब चलिए इसे जरा रिवाइज करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहली विधि थी आगमन विधि, जो कि हमें दी थी अरिस्टो ने। अगली विधि है निगमन विधि, जो हमें दी है अरिस्टो ने, यानी कि हमें अरिस्टो ने 2 अलग अलग विधि दी है, आगमन और निगमन, जिसे हम इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड के नाम से भी जानते हैं। अगली है संवाद विधि, जो हमें दी है प्लूटो ने। और अभी हमने चौथी विधि की, जो कि है किंडरगार्टन, जो कि हमें फॉबेल ने दी थी। अब चलिए कुछ आगे और विधियां समझते हैं। अब चलिए अगली शिक्षण विधि समझते हैं, जो कि है खेल विधि। खेल विधि अपने नाम से ही प्रचलित है। इसमें हम बालक को खेल की सहायता से किसी नए नियम को, किसी नए पाठ को सिखाने की कोशिश करते हैं और इसके प्रतिपादक थे हेनरी कॉल्वेल कुक। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है प्रश्न पद्धति। प्रश्न पद्धति में हम बच्चों को उस पर्टिकुलर पार्ट को लेके अलग अलग प्रश्न सूची देते हैं, जिसकी सहायता से बच्चा उन प्रश्नों को हल करने की कोशिश करता है और साथ ही साथ उसके अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ती है कि किस प्रश्न का क्या सही उत्तर होना चाहिए। और प्रश्न पद्धति के जो प्रतिपादक है वो है सुकरात। अब चलिए आगे देखते हैं। आगे है वैज्ञानिक विधि, और वैज्ञानिक विधि के अंदर होता क्या है, बच्चा लर्निंग बाय डूइंग मेथड से किसी चीज को सीखता है। अब देखिए, ये लर्निंग बाय डूइंग मेथड है क्या,
इसमें बच्चा करके सीखता है, यानी कि बच्चा उस चीज में पूरा का पूरा इन्वॉल्व हो जाता है और बच्चे को कहीं ना कहीं इंटरेस्ट आने लग जाता है। अब देखिए, जब हमने खेल विधि के बारे में डिस्कस किया था, खेल विधि से भी बच्चे को इंटरेस्ट आ रहा था, इसमें बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। पर जब वैज्ञानिक विधि के दौरान हम उन्हें पढ़ाते हैं तो बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी ज़्यादा रहती है, यानी कि ये हुआ तो कैसे हुआ और इस चीज़ को हमें किस तरीके से हम हल कर सकते हैं। और इस विधि के जो प्रतिपादक थे वे थे गुडवर्क स्कैडस। आपको ये नाम याद रखना है, इनका नाम है गुडवर्क स्कैडस। अब देखते हैं अगली विधि जो कि है ब्रेल विधि। ये विधि खासकर उन विद्यार्थियों के लिए बनाई गई थी जिनको देखने में दिक्कत होती है, और इनके प्रतिपादक थे लुइस ब्रेल, जिन्होंने एक ऐसा डिवाइस तैयार किया था जिसमें जो शब्द होते हैं वे ऊपर की तरफ उभरे होते हैं और उन शब्दों को छू के हमें पहचानना होता है, और इसकी सहायता से बच्चा बिना देखे उन शब्दों को पढ़ सकता है। अगली विधि है प्रक्रिया विधि, जिसमें बच्चा अपनी प्रक्रिया देता है किसी पाठ को लेके या फिर अपने जीवन काल में हुए किसी घटना को लेके, यानी कि इस मेथड के दौरान इस विधि के सहायता से हम बच्चे को अलर्ट और एक्टिव यानी कि जागरूक बताने की कोशिश करते हैं, और ये हमें दी थी कैमनियस ने। अब आगे जरा इसको रिवाइज करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। पहली विधि जो अभी हमने डिस्कस की वह है खेल विधि, जो हमें दी थी हेनरी कॉल्वेल कुक ने। और अगली विधि जरा देखें तो वह है प्रश्न विधि, जो कि हमें दी थी सुकरात ने। आगे देखते हैं, अगली है वैज्ञानिक विधि, जो कि हमें दी थी वुडवर्क स्कैडस ने। नेक्स्ट है ब्रेल विधि, जो कि हमें दी थी लुइस ब्रेल ने। अगली है प्रक्रिया विधि, जो कि हमें दी थी कैमनियस ने। अब आगे जरा कुछ और विधियां भी देखते हैं। अगली विधि जो हमें डिस्कस करनी है वो है मूल्यांकन विधि। इसमें हम मूल्यांकन के द्वारा ये पता करने की कोशिश करते हैं कि बच्चे को कितना समझ में आया, बच्चे का लेवल अभी क्या है। इसमें हम इवैल्यूएशन की सहायता से बच्चे का एक लेवल तैयार करते हैं और साथ ही साथ अपना भी एक लेवल तैयार करते हैं। हमें ये पता चलता है कि हमें अपनी शिक्षण विधियों में, अपनी शिक्षण पद्धति में हमें कितना सुधार करना है ताकि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा सीख सके। और इसके जो प्रतिपादक थे वो हैं J.M. राइट्स। अब आगे जरा देखते हैं, आगे यहाँ पे लिखा है हर्बर्ट विधि, और हर्बर्ट विधि हमें दी थी हर्बर्ट ने। अब आगे कुछ और विधियां हैं जो हमें अभी डिस्कस करनी है। अगली विधि देखते हैं जो कि है सूक्ष्म शिक्षण विधि, जिसे हम माइक्रो टीचिंग के नाम से भी जानते हैं। इसमें हम करते क्या है कि हम एक स्किल को एक टाइम में बच्चे के सामने एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, और सूक्ष्म शिक्षण विधि को ही हम माइक्रो टीचिंग स्किल के नाम से भी जानते हैं, और इसके प्रतिपादक थे रॉबर्ट बुश। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट विधि में हम बच्चे को अलग अलग प्रोजेक्ट की सहायता से किसी नई चीज को खोजने में उन्हें मदद करते हैं, यानी कि पहले बच्चे को हम प्रोजेक्ट दे देते हैं और उस प्रोजेक्ट में हम कुछ हिंट दे देते हैं, यानी कि इस प्रोजेक्ट को आपको इस तरीके से सॉल्व करना है और इस तरीके से आपको आगे बढ़ना है, और बच्चा उस प्रोजेक्ट को सर्च करेगा ग्रुप में, जिसकी वजह से उनकी जो एक तरीके से कम्युनिकेशन स्किल है और साथ में जो ग्रुप स्किल है वो भी इंक्रीज होगी। और प्रोजेक्ट विधि का जो प्रतिपादक थे वे हैं विलियम हेनरी किलपैट्रिक। आपको इनका नाम याद रखना है, इनका नाम है विलियम हेनरी किलपैट्रिक, जिन्होंने हमें प्रोजेक्ट विधि दी थी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आप यहाँ देख सकते हैं अगली विधि है समस्या समाधान विधि। इसके हमें नाम से भी पता चल रहा है, यह है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, जिसमें हम बच्चे की प्रॉब्लम पे सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं, समस्या पे सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं, और उसको किस तरीके से समाधान किया जाए हमारा सबसे ज़्यादा बल इस चीज़ पे होता है। और ये भी हमें दी थी सुकरात ने। चलिए पहले इन तीनों को एक बार रिवाइज करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। पहला अभी हमने देखा सूक्ष्म शिक्षण विधि, जिसे हम माइक्रो टीचिंग स्किल के नाम से भी जानते हैं, जो कि हमें दी थी रॉबर्ट बुश ने। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट विधि, जो कि हमें किसने दी, विलियम हेनरी किलपैट्रिक ने दी, जिसे हम प्रोजेक्ट मेथड के नाम से भी जानते हैं।
समस्या समाधान विधि जो कि हमें दी थी सुकरात ने। अभी हमने इन तीनों विधियों को डिस्कस किया। अब चलिए अगली विधि डिस्कस करते हैं जो कि है प्रादेशिक विधि। प्रादेशिक विधि में होता क्या है? प्रादेशिक विधि में हम उनके रीजनल मेथड से हम उन्हें चीजें पढ़ाते हैं। रीजनल मेथड मतलब वे जहाँ से बिलोंग करते हैं उनके स्टेट वगैरह को हम ध्यान में रख के, हम लोग इंडिविजुअल डिफरेंस को ध्यान में रख के हम उस चीज को समझा देते हैं। और इसके जो प्रतिपादक हैं वो है हर्बर्टसन। इस वीडियो में मैंने आप लोगों को डिफरेंट शिक्षण विधि और उनके प्रतिपादक को डिस्कस किया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। इस वीडियो के बाद आप लोगों को अलग अलग शिक्षण विधि पे आपको वीडियो मिलेगी जो कि स्पेशली हिंदी पैडागोजी यानी कि हिंदी में होगी। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय, टेक केयर।